तो क्या होगा अगर एक तरफ हमारा गीटे किम और दूसरी तरफ हमारा गन पार्क हो। अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? पहली बात तो ये समझ लो कि अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि शिनगन और गैप्रियम किम की हो रही है। और अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। यहाँ पे गन को प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास ब्लैक बॉन्स है जो कि कभी भी कट नहीं सकती और नहीं टूट सकती है। तो अगर अभी हम गीटे किम की तरफ देखें तो उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, लेकिन अभी रिसेंट के चैप्टर में वो डैनियल से कहीं ना कहीं हार रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ आखिरी के चैप्टर में वो जीत चुका है, लेकिन उसकी जो अभी हालत है उससे मुझे नहीं लगता कि वो TUI गन को हरा सकता है। हाँ, वो 20 गन को अच्छी टक्कर दे पाएगा, लेकिन TUI गन को दे पाए ये अभी पॉसिबल नहीं है। अगर उसे TUI गन को टक्कर देनी है उसी लेवल पे जिस तरह गैप्रियम किम ने शिनगन को दिया था, तो उसको उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर गीटे किम ने जेम्स के साथ दोबारा से ट्रेनिंग करी तो हो सकता है कि वो TUI गन को भी हरा सके, लेकिन इसके चांस 40 से 30% ही है। तो अगर गीटे किम ने पूरी ट्रेनिंग लेके गन से फाइट की तो चांस है इन दोनों की लड़ाई बिल्कुल बराबर पे होगी। लेकिन अभी जो रिसेंट चैप्टर का गीटे किम ने अगर फाइट की तो यहाँ बिल्कुल चांस नहीं है कि वो जीत पाए, क्योंकि उसने कभी ट्रेनिंग नहीं की और गन ने हमेशा ही ट्रेनिंग करी है। तो यहाँ पे अभी बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इसको केवल बढ़ा जा सकता है अगर गीटे किम ट्रेनिंग करना चालू करे। और अगर ऐसा हुआ तो हमें गन यामाज़ाकी गैप्रियम किम की फाइट मिलेगी देखने को, वो भी 2.0 की। और ये लड़ाई ऐसी होगी कि इसमें जेम्स ली और गो किम दोनों के दोनों दूर रहना पसंद करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर गो किम और जेम्स की लड़ाई हुई तो इन दोनों में से कौन जीत सकता है। हालांकि कई लोग जेम्स ली को गन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। देखो, अगर तुम गीटे को गन से कर रहे हो तो फिर गो को तुम्हें जेम्स से करना चाहिए। तो देखो, ये 4 सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और इसमें से सब लोग सोचते हैं कि गो सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें इंचियन आर्क का चैप्टर तो याद ही होगा, जब जेम्स ली ने कहा था कि गो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तभी उसने आधे घंटे के अंदर 50 मूनलाइट टेक्निक क्रिएट कर ली थी। और ये वही टेक्निक थी जो कि कोई भी क्रिएट ही नहीं कर पाया, 6 नंबर वाली भी, और गो ने पूरी 45 क्रिएट कर ली। तो इससे तुम लोग समझ सकते हो अगर गो अपने पे आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और वहीं अगर हम बात करें जेम्स ली की, तो यार वो पूरा का पूरा रहस्यमय है। वो हो सकता है उसके पास कोई क्वेस्ट विंडो जिस वजह से वो हर जगह पे नजर रख पा रहा है। जैसे कि तुमने रिसेंट के चैप्टर में देखा होगा, वो जे के साथ होते हुए भी पता कर पा रहा था कि वहाँ गीटे और डैनियल की लड़ाई में क्या हो रहा है। और अगर उसके पास सच में क्वेस्ट विंडो हुई तो मुझे नहीं लगता गो किम उसको हरा पाएगा, क्योंकि जब जैकियोना ने अपना सबसे ताकतवर हमला उस पर किया तो जेम्स ली ने उसको बहुत ही आसानी से काउंटर कर लिया। हो सकता है वो उसका कोई यूनिक पाथ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा चांस है कि ये कोई क्वेस्ट विंडो हो सकती है। तो अब बात करते हैं, अगर जेम्स ली के पास क्वेस्ट विंडो नहीं हुई तो क्या गो किम जीत पाएगा? तो उसका जवाब है हो सकता है, क्योंकि देखो, अगर जेम्स ली के पास क्वेस्ट विंडो नहीं हुई तो उसके पास खुद का यूनिक पाथ तो हो गई, और अगर उसके पास यूनिक पाथ है तो गो किम उसको शायद ही हरा पाएगा। तो यहाँ पे 40% चांस है कि गो किम जेम्स ली को हरा पाएगा। तो हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं नए एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।